अब ये हालात आ गए हैं, दुनिया भर में जो बिडिंग्स हो रही हैं, अभी इंडिया में एहतशाम साहब जो पिछले हफ्ते में बिडिंग हुई है, उन्होंने एक सोलर प्लांट बहुत बड़ा कोई 750 मेगावाट का सोलर प्लांट के लिए इंटरनेशनल बिडिंग मंगवाई। और एक स्वीडन की कंपनी है, टॉप रेटेड कंपनी, उसने कहा कि हम आपको शमसी तवानाई बना के देंगे, और वो कोई ₹2.97 इंडियन रुपए, पाकिस्तान में वो आ जाएंगे ₹5.19 फी यूनिट की वो बिजली बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने बिड कर दिया, उनकी बिड एक्सेप्ट हो गई है, यानी कि आप ₹5.19 पाकिस्तानी रुपयों की वो 1 यूनिट बिजली शमसी तवानाई से बनाने के लिए तैयार हैं। मैंने जब कायदे आजम सोलर पार्क जो हमारा बना है वो कुछ अर्सा पहले बना है, ये अब बिड आई है, लेकिन वहां पे आप हैरान, मैं खुद हैरान रह गया कि जो हमने रेट दे रखा है चीनी कंपनी को वो ₹14.85, मुकाबलतन ₹5.19 पाकिस्तानी रुपीस जो इंडिया में अब मिल रहा है। तो आपको वो कोयले से बिजली बनाई जाने वाला फर्नेस ऑयल वाला मामला वो पुराना हो गया है, बहुत नई चीज। प्लांट लगाना चाहता है, उससे मुकबका करने की बात होती है कि जी ये करें वो करें। और फिर आप देखिए डॉक्टर साहब, जो इंट्रीगिंग बात है ना, आप मुझे बताएं हमारे यहाँ कोई यूनिफाइड टैरिफ क्यों नहीं बनता किसी चीज़ के लिए, एक। और फिर ये बार बार जो आप बात कर रहे हैं बिडिंग की, अब बिडिंग तो हमारे यहाँ नॉन एग्जिस्टेंट होगी। सिर्फ 3 मुल्कों की जो है ना चाइनीज कंपनीज आती हैं, चाइनीज है, टर्किश है और कतरी कंपनियां हैं। कतरी लेटर भी है, कतरी कंपनी, कतरी तो एलएनजी का ज्यादा काम। अब देखिए कि सारा का सारा इनको काम दिया जा रहा है और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इनको दिए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये गडानी पावर प्लांट जो था, इसमें 10 पावर प्लांट लगने थे, ये 650 मेगावाट शेल्फ हो गया ना। क्यों शेल्फ हो गया? इसलिए कि वहाँ पे वो कहते हैं कि टैरिफ नहीं तय हुआ। इसमें जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जी किसको कितने पैसे मिलने चाहिए, कट्स, कमीशन, उस पर चीज़ें तय नहीं। टैरिफ तय हो जाता है वो बड़ा हाई होता है। अच्छा, फिर ये कि आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि ये क्या वजह है कि अगर आप पावर का मनसूबा लेके गए हैं या आपको हाइडल का लेके जा रहे हैं, हाइडल तो खैर अब नाम ही रह गया, कोई आई नहीं है, इसमें ये पहले से बताते कि नहीं लोगों को कभी ये हमारा टैरिफ इसके क्या होगा, ये अनाउंस पहले से क्यों, लोगों को पता क्यों नहीं है? और फिर ये कि बिडिंग के लिए आप मुझे बताएं ना कितनी कंपनियां सामने आती हैं, आज आके 2-3 कंपनियां चाइनीज कंपनियां होती हैं, और वो आपको भी पता, मुझे भी पता है कि स्वीडन की कंपनियां आ रही हैं इंडिया में, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकती? सर इसलिए नहीं आ सकती कि वहाँ पे हमसे अदारे थोड़े से बेहतर है, अगरचे उनकी भी हालत इतनी अच्छी नहीं है। मकरू चेहरा हिंदुस्तान का उसकी सो कॉल्ड जमहूरियत ने छुपा रखा है, अदरवाइज वहाँ पे भी करप्शन हमसे ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे आप देख लें जुडिशरी आज़ाद है, वहाँ पे फिर जिस तरीके से बिडिंग होती है, जिस तरीके से पावर प्लांट दिए जाते हैं, वहाँ पे अभी भी एक चेक्स एंड बैलेंसेस जो है ना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक तरीका रखा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं। इंसाफ की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को के बारे में ये कहा है कि 113 ममालिक के अंदर से 106वां नंबर है पाकिस्तान का कि यहाँ इंसाफ की फराहमी नहीं है। काबर साहब, इंसाफ की फराहमी के बारे में तो हम भी बोलते हैं, चाहे वो पैनमा की बात हो या फिर छोटे लेवल की बात हो। यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि छोटे लेवल की कोर्ट्स में पेंसिल कागज के लिए भी जो दरख्वास्त गुजार होता है उसे पैसे देने पड़ते हैं। का ये मुल्क जो पाकिस्तान है ये इस्लाम के नाम पे हासिल किया था। तो इस्लाम का बेसिक फलसफा क्या है? इस्लाम का बेसिक फलसफा है इंसाफ। ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक तो बंदा बस देखने के बाद हैरान और परेशान ही हो सकता है। वो ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस साल 2016 की है, उसमें कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे कि पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारा जो है 81वां पोजीशन है 113 में से। उसके बाद जो सिविल जस्टिस सिस्टम है उसमें हम 106 हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे जो रीजनल कंट्रीज हैं उसमें श्रीलंका, इवन बांग्लादेश, इवन इंडिया हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और जो चीज़ इसमें जो हाईलाइट की गई है कि पाकिस्तान के अंदर बाकी सारे ममालिक के अंदर कुछ उन्होंने कवानीन बना दिए, लेजिस्लेशन करने के बाद ऐसा मैकेनिज्म इन प्लेस कर दिया है कि जो आम सार्फिन में वो लोग, गरीब लोग जो लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आपको पता है कि 6 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। महाना उनकी जो आमदन है, जो कमाई है वो 3000 रुपए से कम है। तो वो कैसे किसी लॉयर को अफोर्ड कर सकते हैं? तो इस तमाम ममालिक में हमारे रीजन के उन्होंने
एग्जैक्टली वो वही ना, लीगल एड सिस्टम जो है वो सारे ममालिक के अंदर है, इन प्लेस है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वो जो इंसाफ की फराहमियाँ और ज़्यादा बदतर है। और एक और भी इस रिपोर्ट में चीज़ हाईलाइट की गई है कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ 2011 के अंदर बनी थी कि वो लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करेंगी। उसके लिए जो फंड्स रखे गए हैं, अगर रिपोर्ट आप देखें, वो पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, सिंध, तमाम सूबों के अंदर वो फंड्स इस्तेमाल ही नहीं किए गए। उसमें उसकी अगर रेशो देखें, एक सूबे के अंदर 60%, एक के अंदर 70%, एक में 80%, वो फंड इस्तेमाल ही नहीं हुए। मामला ये है कि आप जो आम लोगों को इंसाफ फराहम करना है, उसकी तरफ आप जाने नहीं चाहते। तो जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं होगा, जिस मुआशरे के अंदर लोगों की जो एग्रीव पार्टी, जो विक्टिम्स हैं, उनको अदालत इंसाफ नहीं प्रोवाइड करेगी, तो वो मेरे ख्याल में ऐसे मुआशरे, वो कहते हैं ना कि इंसाफ जो है कि जुल्म तो चल सकता है किसी भी मुआशरे के अंदर, लेकिन जो बेइंसाफी है वो नहीं चल सकती, वो मुआशरा सस्टेन नहीं कर सकता। तो इस मुल्क का अल्लाह हामी नासर हो, मामला कोई चलते नजर नहीं आ रहे। जी ठीक है। अच्छा, गजनफर साहब, इसके ऊपर कोई पॉइंट देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि वर्ल्ड WJP है ना, ये क्रिमिनल जस्टिस के अलावा ये रिलेटेड है गवर्नेंस से भी, और इसके कुछ कार्डिनल पॉइंट्स हैं 5-6, जिसमें वो कहते हैं कि जो ओपन गवर्नमेंट हो, फंडामेंटल राइट्स हो, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी हो, फिर गुड गवर्नेंस हो, और वो कहता है इक्वल एक्सेस टू जस्टिस विद एवरीबॉडी। अब वो जो कंपेयर रूल ऑफ इंडेक्स बनाते हैं, जिसमें पाकिस्तान का कोई 0.38 नंबर है, जैसे खावर ने कहा हमसे आगे कौन है, वो इन तमाम चीज़ों पे बेस करता है कि आपका गवर्नेंस सिस्टम भी किस तरह चल रहा है। तो साफ जाहिर है, आप अपने अंदर गवर्नेंस सिस्टम देख लें। जब आपका गवर्नेंस सिस्टम ही नहीं है, तो उसमें रूल ऑफ लॉ क्या होगा, उसमें जस्टिस की इक्वालिटी क्या होगी, उसमें लोगों की अप्रोच क्या होगी। ओपन गवर्नमेंट की अभी हमने बात की, जो वो इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं, तो ओपन गवर्नमेंट तो नहीं है ना गवर्नमेंट। तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना, उससे भी ये WJP रिलेट करती है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप ठीक करेंगे, और इसके साथ साथ फिर आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है ना, वो इससे लिंक है, तब आपका सिस्टम ऊपर होगा। अदरवाइज तो जो चीज़ें हैं वो आपके सामने इसी तरह चलती रहेंगी। इकोनॉमिक के साथ क्योंकि गुस्सा करती हैं, ये गुस्सा सिर्फ हम लोगों के लिए इन्होंने संभाल के रखा है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं यूज कर सकते। मेरा सवाल बड़े अदब से ये है कि क्या इस बात को ये रिफ्यूट करेंगी कि आज वो नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसको ये लोग साड़ियां भी भिजवाते रहे उनकी वालिदा साहिबा को, उस नरेंद्र मोदी को जिसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का ताना दिया, हमें दहशतगर्द का, क्या उस नरेंद्र मोदी से मियां साहब के बरखुरदार ने हिंदुस्तान जाके मुलाकातें की कि नहीं की, और अगर की तो क्यों की? और पिछले साल जब मियां साहब गए तो अपने बेटे को, हुसैन साहब को लेके जंदाल से मीटिंग्स करवाई गई कि नहीं? क्यों करवाई गई? व्हाट वाज द रीजन? एक वज़ीर अब इंटरप्शन नहीं सर, प्लीज। स्टील मैग्नेट से क्यों बैठा रहा है? ये दो सवालों के जवाब मुझे दे दे। ठीक है, अब इंटरप्शन नहीं सर, प्लीज। जी मारवी साहब, जब मोदी साहब की जो है इंडक्शन हुई एज प्राइम मिनिस्टर, हमने कोशिश की कि हम उनके साथ, इंडिया के साथ एक बेहतर ताल्लुकात के लिए प्राइम मिनिस्टर वहां गए ओथ सेरेमनी में, और वो एक अच्छा डिप्लोमेटिक वाइज इंटरनेशनली विजडम डिग्निफाइड मूव था। लेकिन जब आज इंडिया ने गलत हरकतें की हैं और बिलिजरेंस दिखाई है, तो हमारा एक वजीर, इंक्लूडिंग इंटीरियर मिनिस्टर, इंक्लूडिंग, डू नॉट इंटरप्ट, यू डोंट इंटरप्ट नाउ। No. नहीं, इंटरप्शन नहीं। अली मोहम्मद खान, तो जवाब पूरा होगा, आपकी तसल्ली हो जाएगी। पहले जवाब तो पूरा लेना, जवाब तो पूरा लेना। मैं सिर्फ कह रही, मुझे तो आपके ऊपर गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने तोपे हम पे की हुई हैं। ये नोट नहीं कर रहे कि आज चौधरी निसार की क्या स्टेटमेंट है, ये नोट नहीं कर रहे कि आज सरताज अजीज की क्या स्टेटमेंट है। यू विल नॉट इंटरप्ट, आई वाज वेरी पोलाइट, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। आप जो है हेर फेर नहीं करें। आप जवाब देना मेरे सवाल का। हमने हाथ कल बढ़ाया था, आज हम हाथ नहीं बढ़ा रहे, आज हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्यों आपने दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जब आपको पता है कि दुश्मन हमारा दुश्मन है? हम अपनी आवाम को जवाब दें, और हमारे मिनिस्टर्स ने आज आप हमें जवाब दें, इसलिए कि हम अपोजिशन है, हम सवाल करेंगे। लेकिन यू आर आइसोलेटेड, यू डोंट अंडरस्टैंड। वैसे ऐसी कौन सी खूबी है? You are isolated because you don't have the guts to look into the eyes of Narendra Modi. Political parties एक पेज पे। The Prime Minister of Pakistan does not have the guts to look into the eyes of Narendra
Narendra Modi and tell him to back off. नहीं वो मियां साहब का भी रिकॉर्ड है 8वीं धमाका वाला अली मोहम्मद खान साहब, पता क्या हमें अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। लीडर कोई भी हो, ये पाकिस्तान की बात है और पाकिस्तान के मामले में कोई भी नजर नहीं दिखाएगा। आज उसने जो है जवाब दिया है एंड आप मुझे इशारे नहीं दे सकते। एक मिनट अली मोहम्मद खान साहब, एक मिनट मारवी, एक मिनट मारवी, आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट गलत क्यों यूज की है, मुझे तो आपके ऊपर शक हो रहा है कि आप किस। अच्छा मारवी, अगर आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि मियां साहब का कोई बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है तो जानिए ये बात कर रही थी। मुझे एक बात बताएं। अच्छा मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ टॉपिक पे। जान अचक सिंह साहब, मैं जान अचक साहब आपके पास में आ रहा हूँ। जाएंगे मैं आपको भी क्या नवाज शरीफ साहब ने क्लिंटन के सामने अच्छा आप माजी में अली मोहम्मद खान साहब आप आज की बात कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, आप तब बात कर रहे हैं जब तहरीक इंसाफ नहीं थी। बात कर रहे हैं जान अचक साहब।